नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी। पीछे वाली चीज़ें आप लगातार रिवीजन करते रहिए, ठीक है, ताकि आप उनको भूलें नहीं। कि अगर ज़्यादा दिन आपने उन्हें छोड़ दिया तो वो थोड़े धुंधले हो जाएंगे और बाद में आपको लगेगा कि यार पीछे अभी तो याद किया था और वापस करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप एक तो जैसे ही क्लास पूरी होती है, क्लास के अंदर ही हम कोशिश करते हैं कि आप को याद करवा दिया जाए, और हमारे कोशिश है कि आपको हो जाए भी करता है। लेकिन जैसे ही क्लास पूरी होती है तो आप उसको हाथों हाथ क्या है रिवीजन कर लिया करो। और जैसे ही शुरू करते हो ना पढ़ाई, तो ठीक 1-2 दिन पहले जो हमने पढ़ा है उनको पढ़कर आज वाली क्लास आप पढ़ा करो। और ऐसे कोशिश किया करो कि 7 दिन होते हैं अपने वीक के अंदर, तो आप 6 दिन तो बढ़िया पढ़ाई किया करो। और संडे वाले दिन या कोई भी एक दिन आप मान लो, उस दिन पूरे हफ्ते के अंदर आपको जो भी लिखाया गया है, पूरे 6 दिनों के अंदर आपको जो भी, वैसे भी संडे को अपने क्लास की छुट्टी रहती है, तो पिछले 6 दिनों का सारा रिवीजन आप संडे को कर लिया करो, ताकि आप क्या है उसका आपको रिवीजन होता रहे और आपको बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें रिकॉल होती रहे। तो ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपके लगातार टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलें। टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप ये समझ लो आप तैयारी ही नहीं कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। टेस्ट देना, नौकरी लगना एक ही बात है। टेस्ट दोगे तभी नौकरी लगोगे, बिना टेस्ट नौकरी नहीं लगोगे। इसलिए टेस्ट को बिल्कुल आप सीरियस लेकर रहा करो। जो भी चीज़ पढ़ी है इसी से आपको वहाँ पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं और वही आप वहाँ पर दिया करो। ठीक है दोस्तों, तो पिछली क्लास के अंदर तो हमने क्या बात की थी बताओ। पिछली क्लास के अंदर हमने गज सिंह जी की बात की थी। गज सिंह जी, पहले हमने सूर सिंह जी लिखे थे। सूर सिंह जी का इतना ही योगदान है कि उन्होंने जोधपुर के सूर सागर तालाब का निर्माण करवाया। बाद में हमने पढ़ा सूर सिंह जी के बाद में गज सिंह जी। गज सिंह जी की क्या है, एक उपाधि थी दल थम्मन। वो किसने दी? जहांगीर ने दी। दल थम्मन का अर्थ क्या होता है? सेनाओं को रोकने वाला। एक उन पर पुस्तक लिखी गई थी गज गुण रूपक। किसने लिखी है? केशवदास गांडण ने लिखी है। ठीक है। बाद में हमने बात की कि उन्होंने आगरा से एक मुसलमान औरत से विवाह किया था जिसका नाम था अनारा बेगम। तो अनारा बेगम उनकी पत्नी थी और उनके 2 पुत्र थे, अमर सिंह जी राठौड़ बड़े पुत्र, 2 नंबर जसवंत सिंह जी। ठीक है। तो अनार बेगम के प्रभाव के आकर आपके गज सिंह जी जसवंत सिंह को राजा बना देते हैं। अमर सिंह जी के बारे में हमने साथ में ही लिख लिया है, क्योंकि नागौर का हमें अलग से कोई इतिहास पढ़ना नहीं है, यहीं से ही क्वेश्चन आता है। एक तो नागौर के अंदर 1570 नागौर दरबार हुआ, वो अकबर ने आयोजित कराया, वो नागौर से कहा ये प्रश्न आता है, या आपके अमर सिंह जी राठौड़ का क्वेश्चन आता है, और कोई क्वेश्चन नागौर से आते नहीं है। तो अमर सिंह जी की हमने बात की। अमर सिंह जी नाराज होकर चले जाते हैं किसके पास? शाहजहां के पास। देखो, उपाधि तो जहांगीर ने दी है। गज सिंह के समय कौन थे? जहांगीर। लेकिन जब ये पुत्रों का विवाद हुआ उस समय जहांगीर के बाद में जहांगीर का बेटा शाहजहां बन जाता है। तो शाहजहां, ठीक है, शाहजहां ने इसको नागौर दरबार दे दिया अमर सिंह जी को। बाद में कुछ दिन ये एब्सेंट रहे तो उनके बीच में थोड़ी बात हो गई और इन्होंने मीर बख्शी सलावत खां का गला काट दिया। कौन से दरवाजे से कूद गए थे? बुखारा का दरवाजा। बुखारा का दरवाजा 1809 के अंदर जॉर्ज स्टील ने वापस खोला और उसका नाम अभी क्या है? अमर सिंह राठौड़ का दरवाजा। अमर सिंह राठौड़ को जहर दे दिया किसने? उसी के साले अर्जुन गौड़ ने। और अमर सिंह पूछ ले, अभी देखो अमर सिंह राठौड़ की रम्मत होती है, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत प्रसिद्ध है, रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है ना। तो अमर सिंह जी राठौड़ कविताओं के अंदर, गाथाओं के अंदर इनका बहुत गुणगान किया जाता है। ठीक है, बड़े प्रसिद्ध अमर सिंह जी राठौड़ हैं हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो खास करके। बाद में हम बात कर रहे थे जसवंत सिंह जी की। ठीक है, तो अमर सिंह जी की बात है, आपको छत्री उत्री सब पूछ ले तो अमर सिंह जी नागौर से ही संबंधित है, सब चीज नागौर में ही है उनकी। ठीक है, तो अभी आप ध्यान रखिए, अभी हम कर रहे हैं जसवंत सिंह जी। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह 1638 से लेके 1678 तक। आपको बताया इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? राज्याभिषेक आगरा के अंदर हुआ है। और शाहजहां ने इसे कौन सी उपाधि दी है? शाहजहां ने महाराज की उपाधि दी है ना, महाराज।
महाराज उपाधि दी किसने? शाहजहां ने। ठीक है, तो भाई ये तो शाहजहां के तो बड़े वफादार थे। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि 1658 के पास जब ये खबर फैलती है कि शाहजहां जी बीमार है और किसी भी समय इनका क्या है देहांत हो सकता है, तो इनके जो चारों पुत्र थे औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा, मुराद, इन सभी में क्या है उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। सभी अगले मुगल बादशाह बनना चाहते थे। ठीक है, तो हमने राज सिंह जी जब मेवाड़ की बात कर रहे थे तभी भी हमने बात की थी ना, दारा शिकोह ने राज सिंह को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, औरंगजेब ने भी करने की कोशिश की, लेकिन राज सिंह जी ने क्या कहा, मेरे लिए सभी मुगल शहजादे एक ही है। लेकिन इन्होंने क्या, जसवंत सिंह के पास भी संदेश भेजाया। ठीक है, लेकिन जब इनके बीच में युद्ध हो रहा था ना, तो औरंगजेब को हराने के लिए शाही मुगल सेना का नेतृत्व किया था इन्होंने, जसवंत सिंह जी ने, और कहा भाई उस औरंगजेब को जाकर रोको। तो एक युद्ध हुआ आपके धर्मत का युद्ध, लिख लेना, धर्मत का युद्ध, ये 1658 के अंदर हुआ है। ये चार युद्ध हुए थे आपके, 4-5 युद्ध हुए थे उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर प्रसिद्ध। तो ये आपके ध्यान रख लें, धर्मत का युद्ध हुआ है 16, ये धर्मत का है उज्जैन एमपी में। ठीक है, तो हुआ क्या कि शाहजहां ने शाही मुगल सेना, जो मेन मुगल सेना थी, वो जसवंत सिंह के नेतृत्व के अंदर भेजी कि भाई उस औरंगजेब को शांत करके आओ, वो ये जो युद्ध शुरू कर रहा है उत्तराधिकारी, इसको समाप्त करवाओ। तो एक तो औरंगजेब, ये किसके बीच में हुआ, औरंगजेब वर्सेस आपके जसवंत सिंह आया था मुख्य सेना लेकर, जसवंत सिंह है, शाही मुगल सेना थी, शाही मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था शाही मुगल सेना, और शाहजहां ने एक साथ में भेजा था कासिम खां को, इसका सहयोगी कौन था, जसवंत सिंह के साथ एक कासिम खां को और भेजा कि तू भी जा रहे साथ इसके। ठीक है, तो ये, और औरंगजेब क्या है, एक इसका भाई था मुराद, इसको पागल बना के साथ में रख रहा है, इसको कहा कि तू मेरा साथ दे, बाद में हम क्या है लास्ट में तेरे को भी मैं क्या है कोई बढ़िया पद दे दूंगा। लेकिन औरंगजेब तो अपने सभी बारे भाइयों को मार देता है, बाद में इसका काम पूरा हो जाता है, इसको भी मार देता है। इतना बुरा राजा था ये आपके औरंगजेब, अपने भाइयों को, बहनों को, पिता को, किसी को नहीं छोड़ा। ठीक है, औरंगजेब के इतिहास के बारे में हम भारत के इतिहास में बढ़िया बात करेंगे। ये किसी पर भरोसा नहीं करता था, अपने साथ के साथ में जो दरबारी थे उनको भी चेंज करते रहता था, बड़ा ये मतलब इस प्रकार का राजा था। तो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर हुआ क्या कि ये औरंगजेब जीत जाता है इस धर्मत के युद्ध के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये कासिम खान जो था ना, ये गया तो भाई साहब किसके साथ, इस जसवंत सिंह के साथ, लेकिन औरंगजेब ने इसको क्या है भड़का दिया कि क्या है भाई कासिम मेरे साथ रहे, तेरे को पता नहीं है ये अपना जो पिता शाहजहां है, ये इन हिंदुओं को बढ़ा लिया एकदम अपने दरबार के अंदर, इनकी संख्या बढ़ा ली है, इनको ही मुगल शाही सेना का देख लो, तेरे साथ, तेरे को तो ऐसे ही साथ में भेजा है जा, लेकिन मेन नेतृत्व किसको दिया है, जसवंत सिंह को दिया है कि नहीं दिया। इसने कहा हाँ भाई दिया है। ठीक है, तो इनका प्रभाव है जो इन राजस्थान के राजाओं का प्रभाव अपने ज़्यादा बढ़ रहा है, तू तो क्या है मेरे साथ, इसको क्या है ऐसे धर्म की कुछ बातें बताकर इसको क्या है अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, कहा मैं ऐसे करूँगा और वैसे करूँगा, और ये पिता तो क्या है इनके इन काफिरों के पक्ष में ज़्यादा है, तू आजा और हम अपने तरीके से राज करेंगे। मतलब ऐसे आप समझ गए कि धर्म की कुछ इसको बहला फुसला कर इसने अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, तो इसके साथ जितनी भी सेना थी वो भी इस औरंगजेब के पक्ष में आ गई, और जसवंत सिंह जी क्या है ये युद्ध जीतने में नाकामयाब हो गए। इसके बाद में क्या है, जसवंत सिंह, इस ये लिख लो आप पहले, धर्मत का युद्ध 1658 उज्जैन एमपी के अंदर है। ये युद्ध औरंगजेब जीत जाता है क्योंकि कासिम खान ने इस युद्ध के अंदर गद्दारी कर ली। ये बात आप सारी समझ गए और लिख भी लेना। ठीक है, तो नीचे लिख लेना, ये युद्ध औरंगजेब जीत जाता है, कासिम खान इस युद्ध के अंदर जसवंत सिंह के साथ धोखेबाजी कर लेता है, और ये युद्ध औरंगजेब विजयी होता है। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद में जसवंत सिंह जाते हैं अपने वापस मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ के अंदर जसमा दे थी ना इनकी रानी, जसमा दे मेहरानगढ़ के गढ़ के दरवाजे बंद कर देती है और बिल्कुल भी गेट नहीं खोलती है कि या तो क्षत्रिय युद्ध जीत कर आते हैं या उनकी लाश वापस आती है, वो कैसे अभी भाग कर नहीं आते। और जसवंत सिंह यहाँ से भाग कर के आएगा, अपनी जान बचाई थी,
तो उनको गुस्सा आ गया कि आप तो किस प्रकार के राजा हो, आप अपने पूर्वजों का गौरव कम कर रहे हो, या तो आपको मर कर आना चाहिए था, या तो आप वीर गति को प्राप्त होते, और या विजयी होकर आते तो मैं आपका राज्य तिलक करती, ढोल नगाड़े बजते। लेकिन आप भाग कर आ रहे हो, तो ऐसे राजाओं के लिए मेहरानगढ़ किले के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन इसने भाई समझाया जसवंत सिंह जयदेव रानी साहब, इस प्रकार की घटना हो गई, मेरे साथ में था, उसने धोखेबाजी कर ली, मैं ऐसे नहीं आया भाग कर, आप खोल दो, इस बार खोल दो, आगे से मैं पूरी ध्यान रखूंगा, गलती हो गई, सॉरी सॉरी का बहुत मनाया। तो जसवंत देव ने बाद में दरवाजे खोल दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि किस रानी ने राजा के आगमन पर गढ़ के दरवाजे खोलने से मना कर दिया था। तो इन जसवंत सिंह की रानी थी जसमा दे। ठीक है ना, जसवंत देव की रानी थी आपकी, ये बात आप ढंग से लिख लेना। ठीक है, ये बात आप लिख लेना ढंग से। तो भाई राज्याभिषेक के समय है ना, राज्याभिषेक के समय इस जसवंत सिंह को 4000 का मनसबदार दिया था, 4000 का मनसब दिया राज्याभिषेक के समय। किसने दिया बताओ? तो राज्याभिषेक के समय राजा कौन था? शाहजहां था, शाहजहां ने दिया है। ठीक है, उसके बाद में रानी को कैसे जैसे मना कर गेट खोला, कहा भाई ऐसे नहीं था, युद्ध की परिस्थिति अलग थी, मेरे को भाग कराना पड़ा, और आगे से ध्यान रखूंगा, इस बार माफ कर दो। तो बाद में अगला युद्ध होता है, अगले साल होता है आपके, उस युद्ध का नाम क्या है? खजवा का युद्ध। ये ठीक उसके अगले साल 1659 के अंदर ये खजवा कहाँ है? इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया अपने? प्रयागराज। ठीक है, तो ये आपके प्रयागराज के अंदर है खजवा का युद्ध। इस युद्ध भी किसके बीच में हुआ है आपके? औरंगजेब वर्सेस सूजा, इसका भाई था एक, मैंने बात बताया ना आपको, 4 भाई थे सूजा। तो औरंगजेब क्या है, इस जसवंत सिंह की महानता को जानता था कि भाई ये राजा तो बड़ा मेरे पिताजी का एकदम क्या है, वफादार है, मेरे पिताजी के लिए युद्ध करने आ रहा है, ये मेरा भी अगर बढ़िया विश्वास पात्र हो जाए तो मैं इससे कई चीजें जीत सकता हूँ, बहुत से राज्य, क्योंकि ये बड़े पराक्रमी और कूटनीतिक शासक थे। ठीक है, तो औरंगजेब इनको क्या माफ कर देता है, इनको कहते हैं कल कोई बात नहीं जसवंत सिंह जी, आप पिछले युद्ध में तो मेरे सामने आए थे, इस बार आप है ना मेरे साथ आ जाओ। तो जसवंत सिंह शुरू में तो इस युद्ध के अंदर क्या है, इसमें भी औरंगजेब जीत जाता है, सभी में औरंगजेब की विजय होती है। ठीक है ना, इस युद्ध में शुरू में जसवंत सिंह औरंगजेब का साथ देते हैं, लेकिन बाद में सूजा के साथ मिल जाते हैं। सूजा के साथ क्या है? मिल जाते हैं। क्या है कि युद्ध में गए, सेना तो इन औरंगजेब के साथ गए, लेकिन जैसे सेना आमने सामने हुई ना, तो अपना पासा बदल लिया इन्होंने। जसवंत सिंह गए भाई इस औरंगजेब के साथ, तो कोई आज है ना कोई कल है, सूजा तेरे को जिताएंगे, लेकिन वापस पासा उल्टा पड़ जाता है, जीत कौन जाता है? औरंगजेब। ठीक है, तो ये 2 युद्ध में जसवंत सिंह जी का भाग लिया जसवंत सिंह जी ने। ठीक है, और इसके बाद में भी क्या है, ये औरंगजेब 1-2 युद्ध और होते हैं, उसके बाद में ये औरंगजेब क्या है, मुगल बादशाह बन जाता है। लेकिन मुगल बादशाह बनने के बाद में भी ये जसवंत सिंह को क्या है, ऐसे सीधा सीधा जसवंत सिंह का विरोध नहीं करता है। ये जसवंत सिंह को तो कहता है चलो कोई बात नहीं जसवंत सिंह जी, उत्तराधिकारी युद्ध में क्या है होता है वो होता है, मैं बन गया तो बन गया, कोई नहीं, गिला शिकवा दूर करो। मेरे पिताजी ने कितना दिया आपको? 4000 का मनसबदार दिया, आप मेरे प्रिय हो, मैं आपको 7000 का मनसबदार देता हूं, ले। जसवंत सिंह को भाई 3000 मनसबदार बढ़ाकर 7000 का मनसबदार बना दिया। ठीक है, ये औरंगजेब मन में तो क्या है, इस जसवंत सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता,
लेकिन सीधा विरोध भी नहीं कर रहा था ये इसका। तो इसने क्या 1673 में अफगानिस्तान का गवर्नर बना दिया। 1773 में आप ऐसे लिख लीजिए, 1773 में आपके औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अफगानिस्तान का सूबेदार बना दिया। 1673 में आपके 1673 में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अफगानिस्तान का सूबेदार बनाया। और यहीं 1678 में जमरूद नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, जसवंत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु। ये जमरूद अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है ना। तो भाई पहले क्या, किसी राजा को है ना सजा देनी होती ना, सीधे प्रकार से दे नहीं सकते, लेकिन कोई ना कोई चाल कर देते थे। तो ये ऐसे अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर भेज देते थे। अफगानिस्तान वाला क्षेत्र क्या है, आज भी हम देखते हैं अमेरिका भी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर कब्जा करने में नाकामयाब हो गई। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो भूगोल है, यहाँ पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर युद्ध करना इतना आसान नहीं। अंग्रेज भी अफगानिस्तान पर क्या है कि ज़्यादा समय तक अंग्रेज भी कब्जा नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक स्वरूप है ना, ये बड़ा ही आपको चुनौती देता है। यहाँ पर रहना और करना, जीवित रहना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको अफगानिस्तान भेज दिया। अफगानिस्तान के अंदर 1678 के अंदर आपके जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई। तो आप लिखो, जसवंत सिंह की मृत्यु पर किसने कहा था कि आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया है? आज क्या है? कुर्फ मतलब जो धर्म विरोधी होते हैं ना, काफिर कहते हैं ना, काफिर। आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया है, औरंगजेब ने कहा था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। इनकी छतरी कहाँ है भाई? जसवंत सिंह की छतरी है आपके मंडोर के अंदर। जसवंत सिंह की छतरी कहाँ है? मंडोर के अंदर है। ठीक है, इन्हीं के आप ये बात लिख लीजिए भाई, इनका औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। इनकी छतरी आपके बना दी है मंडोर के अंदर। ठीक है, अब इनके प्रसिद्ध दरबारी है भाई। जसवंत सिंह के दरबारी कौन है? जिनको मैंने आप पहले बता रखा है। इनके दरबारी है मुहनोत नैण सिंह इनके क्या है? प्रसिद्ध दरबारी है। राजस्थान मारवाड़ का इतिहास इन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा है और इनकी चीज को याद रखा जाता है। इन्होंने लिखा है, एक तो इनकी पुस्तक कौन सी? नैण श्री ख्यात, और एक लिखी इन्होंने मारवाड़ रा पर गनारी विगत। ठीक है, मुंशी देवी प्रकाश ने इनको क्या कहा है? ये आपके क्या है? राजपूताना के अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने मुहम्मद नैण सिंह को क्या कहा है? राजपूताने का
अबुल फजल, राजपूताने का अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबार में था ना, तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा है? मुणोत नैणसी को। मारवाड़ के परगणरी विगत, इसके अंदर क्या है? जनगणना है। मारवाड़ जनगणना की गई है, जनगणना का उल्लेख है, जनगणना। मारवाड़ की जनगणना, कितने लोग हैं, कितने रुपए, ये सारी क्या है? मारवाड़ के इस चीज के इस पुस्तक के अंदर मारवाड़ रे परगना। देखो अब मारवाड़ी में लिखा है मारवाड़ रे परगनारी विगत, मारवाड़ का जो परगना है उसकी विगत। इसमें एक तो मारवाड़ की जनसंख्या के कितने लोग थे, कितने मारवाड़ की आमदनी कितनी थी साल में, तो सारी जानकारी मुख्यतः जनगणना की इसके अंदर जानकारी मिलती है। तो मुणोत नैणसी भाई ढंग से ध्यान रख लेना, मुणोत नैणसी। और भाई एक बार ये ठीक है, तो बाद में हुआ क्या कि इन पर क्या है? आरोप लग गया मुणोत नैणसी पर, क्या इन्होंने 2 लाख रुपए का क्या है? गबन कर दिया। किसी ने इन पर आरोप लगा दिया कि 2 लाख रुपए का भाई इन्होंने गबन कर दिया है, लेकिन हुआ नहीं हुआ, इन्होंने किया नहीं किया, ये इस बात का तो पता नहीं, लेकिन ये इस बात को सहन नहीं कर पाए और इन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है, मुणोत नैणसी पर 2 लाख रुपए गबन का आरोप लगा और इन्होंने आत्महत्या कर ली, इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो मुणोत नैणसी के बारे में एक तो आपको नैणसिरी ख्यात, जो राजस्थान की पहली ख्यात है, लिख लेना। नैणसिरी जो ख्यात है ना, वो राजस्थान की पहली ख्यात मानी जाती है। ठीक है, और आपके उन्होंने मारवाड़ के परगनारी विगत और इन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली। किसके दरबारी थे? जसवंत सिंह के दरबारी थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हुआ क्या कि भाई जसवंत सिंह जी की मृत्यु तो हो गई 1678 के अंदर। ठीक है, इस समय क्या है? जसवंत सिंह जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था जादमदे, जादमदे। ये इस समय क्या है? प्रेग्नेंट थी। ठीक है, प्रेग्नेंट हो रखी थी आपके जादमदे। लेकिन 1678 के अंदर एक तो भाई 1678 के अंदर आपके मृत्यु हो गई इनकी। औरंगजेब ने क्या है? इस मौके का फायदा उठाकर कहा भाई आपके आगे कोई वंशज तो है नहीं, ठीक है, आपके आगे कोई वंशज तो है नहीं, अभी मारवाड़ हो जाएगा खालसा। एक तो खालसा उस समय हुआ 1581 से लेके 1583, एक यहाँ 1578 के बाद में भी मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया गया। लेकिन इनके जो वीर सेनापति थे दुर्गादास जी राठौड़, ठीक है, इनके वीर सेनापति थे जसवंत सिंह दुर्गादास जी राठौड़। मारवाड़ का इनको क्या कहते हैं? राठौड़ों का यूलिसेस भी कहते हैं। तो इस युद्ध के अंदर बाद में उन्होंने क्या कहा? दुर्गादास जी राठौड़ ने औरंगजेब को समझाया कि बादशाह जी जादमदे जी के 4 महीने बाद में लाहौर के अंदर अजीत जी, लाहौर के अंदर क्या है? अजीत सिंह जो जसवंत सिंह के पुत्र थे, लाहौर में जन्म हो गया किनका? अजीत सिंह, अजीत सिंह। तो औरंगजेब को कहा दुर्गादास राठौड़ ने कि हमारे अगले राजा अजीत सिंह जी का जन्म हो रखा है, आप खालसा क्यों घोषित कर रहे हो? लेकिन इन्होंने इस बात को बिल्कुल भी माना नहीं। और वो है ना औरंगजेब, जो आपके अमर सिंह राठौड़ थे, अमर सिंह राठौड़ का आगे जाकर एक पोता हुआ भाई इंदा। कौन हुआ? इंदा। इस इंदा को क्या है? इसको आपके 36 लाख के अंदर 36 लाख रुपए में औरंगजेब ने सौदा कर लिया कि भाई तू मारवाड़ का शासक बन जा, ये अजीत सिंह को बनेंगे नहीं। लेकिन स्वामी भक्त आपके दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षों तक संघर्ष किया, 1707 तक अजीत सिंह को बचाए रखा। औरंगजेब ने बहुत सी कोशिशें की अजीत सिंह को मारने की, लेकिन इन्होंने अपने स्वामी जसवंत सिंह जी का मान बचाए रखा और अजीत सिंह के लिए संघर्ष किया। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आगे हम पढ़ेंगे कि दुर्गादास राठौड़ों के प्रयास से ही अजीत सिंह जी जीवित रहे। और 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई ना, तब आपके अजीत सिंह जी राजा बने। तो ये बात आप पहले लिख लो कि मुणोत नैणसी वाला लिख लिया आपने।
1678 में ये आपको बात बताई है, ये भी हम लिखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये आपने लिख लिया है, ये बात आप लिख लेना भाई। 1678 में इनकी मृत्यु होने के बाद में जादमदेव की कोख से अजीत सिंह का जन्म हुआ है 4 महीने बाद इनकी मृत्यु के बाद में, ठीक है। लेकिन औरंगजेब ने 1578 के बाद में जोधपुर को क्या कर दिया, 1678 के बाद में क्या कर दिया, जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, ध्यान रखना। 1678 है, 1678। चलो आपको लिखा देते हैं, आप लिखो। सोलह सौ अठहत्तर में जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने क्या किया, मारवाड़ कह दो, जोधपुर कह दो, जोधपुर को खालसा घोषित किया। खालसा मतलब आप समझ चुके हो क्या है, ठीक है। लेकिन 1678 में जादमदे ने लाहौर में अजीत सिंह को जन्म दिया। अब भाई जसवंत सिंह जी के एक बड़े ही स्वामी भक्त, एक तो स्वामी भक्त की जब हम बात करें तो स्वामी भक्त के अंदर एक तो अपने पन्नाधार जी का नाम आता है, जिन्होंने अपने स्वामी भक्ति के अंदर अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था, लेकिन अपने राजा जी के अंतिम बीज उदय सिंह जी पर कोई आंच आने नहीं दी। ठीक उसी प्रकार दूसरा नाम स्वामी भक्ति के अंदर दुर्गादास जी राठौड़ का आता है, जिन्होंने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में मारवाड़ की गद्दी की रक्षा की और उस पर औरंगजेब के जो नीति थी उसको बिल्कुल भी इसने आजमाने नहीं दिया। तो इनके जसवंत सिंह के दरबारी कौन थे, एक दुर्गादास जी राठौड़ बड़े ही इंपॉर्टेंट है। किनके थे दरबार में, किनके दरबार में थे, जसवंत सिंह के। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मुनोद नैन सिंह और दुर्गादास जी राठौड़। तो आप दुर्गादास राठौड़ जी का जन्म लिखो, जन्म कहाँ हुआ इनका, सालवा कहाँ है, जोधपुर के अंदर। पिता का नाम क्या है, पिता का नाम है आपके आस्करण। माता का नाम बताओ भाई, माता का नाम क्या है, नेत कंवर। ये जो इनके पिताजी थे ना, इनकी जागीर थी लुणेवा, ठीक है। तो आस्करण जी ने अपने पुत्र दुर्गादास राठौड़ को भी अपनी ही जागीर लुणेवा दी थी। लिख लेना आगे कि आस्करण ने अपने पुत्र दुर्गादास राठौड़ को लुणेवा जागीर दी, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ जी को और क्या कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसेज, राजपुताने का गैरीबाल्डी। और क्या कहा जाता है, मारवाड़ अणबिंदिया मोती। ये सारे इनको उपाधि दे रखी है, राठौड़ों का यूलिसेज, राजपुताने का गैरीबाल्डी, मारवाड़रा अणबिंदिया मोती, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब आप लिख लिया। तो भाई जसवंत सिंह जी है ना,
इन जसवंत सिंह की भाई एक ही रानी नहीं थी, रानी तो आपको पता है सबके 3 4 तो होती थी, ठीक है। तो आप दूसरी रानी, एक तो रानी हमने देख लिया जादमदेव थी, जिन्होंने अजीत सिंह को लाहौर के अंदर जन्म दिया। एक आपने पढ़ा था जब वो आपके धर्मत का युद्ध हार कर जब वापस आते हैं तो आपके जसमादे, हार कर आते हैं तब जसमादे वो गेट बंद कर देती है ना, तो जसमादे ने आपके क्या किया, जसमादे ने एक तो आपके राई का बाग बनाया, जसमादे ने राई का बाग एक उन्होंने बनाया है, कल्याण सागर एक राता नाडा, कल्याण सागर, राई का बाग, कल्याण सागर और राता नाडा की स्थापना की आपके जसमादे ने, ठीक है। और एक दूसरी रानी थी, एक रानी ये, एक रानी और थी जिसका नाम था अतिरंगदे, अतिरंगदे, दे यानी आपको बता दिया है क्या ना, दे यानी क्या होता है, देवी। तो इन्होंने भाई एक तो आपके अतिरंगदे जी ने शेखावत जी का तालाब बनाया, शेखावत जी का तालाब, एक तो इन्होंने क्या किया है भाई, शेखावत जी का तालाब बना दिया एक इन्होंने, ठीक है। और एक इन्होंने क्या बनाया है, जाना सागर तालाब एक और बना दिया, ठीक है। एक तो राज सिंह जी की माँ थी, उन्होंने कहा वो जाना सागर तो आपके उदयपुर के अंदर है और ये आपके जोधपुर के अंदर है, ये सारे, ठीक है। तो जसमादे जी की 2 पत्नियां थी, एक जादमदे और एक अपने 2 ये हो गई जसमादे, जसवंत सिंह की राई का बाग। आप जैसे ही जोधपुर के अंदर जाओगे ना, ये राई का अलग नहीं है, ठीक है। ये आपके क्या, जैसे आप जोधपुर के अंदर जाओगे तो जोधपुर में जब ट्रेन में जाते हो तो पहले राई का बाग स्टेशन आता है, यही राई का बाग के अंदर आप आगे जाकर पढ़ोगे तो आपके दयानंद सरस्वती जी को जहर दे दिया जाता है इसी राई का बाग के अंदर। कल्याण सागर ये तालाब है, कल्याण सागर तालाब, रातानाडा, बाद में अतिरंगदेव जी ने शेखावत जी का तालाब, जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया है, ठीक है। ये सारे तालाब है, रातानाडा तालाब, कल्याण सागर तालाब, ठीक है। पहले क्या है कि पानी की मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बहुत कमी रहती थी, इसलिए दान पुण्य करने के लिए पानी का ही सबसे बड़ा दान माना जाता। कहीं भाई कोई जाए भूखा प्यासा कोई हो तो पानी पीकर तो अपनी जिंदगी बचाए। तो तालाबों का निर्माण बहुत पहले धार्मिक बावड़ियों का, नाडियों का, जोहड़ों का निर्माण बहुत करवाया जाता था, ठीक है। तो दोस्तों आगे अजीत सिंह की बात क्या है कि हम कल शुरू करेंगे, ताकि अजीत सिंह की बात आप जब शुरू करें तो आपको पूरी बात ढंग से समझ में आए और आगे उनका जो भी कार्य हो रखे हैं उनके सारे लिखे जाएंगे आपको, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। अब मारवाड़ के इतिहास में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्लास और लगेगी, क्योंकि इनके बाद में जसवंत सिंह के बाद में ज़्यादा राजाओं का ज़्यादा हमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अपनी क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको हमेशा टेस्ट मिलते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।